कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम एक बार फिर से एकत्र हुए हैं श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना पर चर्चा करने के लिए। हम पिछली दफ़ा सुनते चले आए हैं कि श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने श्री राधा कृष्ण के चरणों में अपनी अभीष्ट लालसा प्रकटित की थी। ऐसा ही होता है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय में कभी एक साधक का भाव जोर मारने लगता है, कभी सिद्ध स्वरूप में उनका हाहाकार मचने लगता है श्री राधा कृष्ण की दर्शन के लिए, उनके स्पर्श करने के लिए, उनकी सेवा प्राप्ति के लिए। आज फिर से एक और बड़ी प्यारी प्रार्थना है जो उनकी अनुपम दीनता से उत्थित है। बहुत ही ज़्यादा दीनहीन समझ रहे हैं स्वयं को श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इस श्री कृष्ण प्रेम की अधिकता की वजह से। कुछ बात ये भी है कि खुद को कह के वो साधक जगत को एक शिक्षा दे रहे हैं। हमेशा आचार्य यही करते हैं, साधक जगत को शिक्षा देते हैं और उससे पहले कहते हैं कि नहीं, ये मेरी स्थिति है। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बड़ी ही प्यारी प्रार्थना प्रकाशित कर रहे हैं। कह रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु गोलोकेरो प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मी लोके नेताय संसार विषानले दीवानिशिया जले जुड़ाई ते ना कोई नु उपाय ब्रजेंद्र नंदन जय शची सूत होइलो से बलराम होइलो निताई दीनहीन जातो छिलो हरि
हरि नामे उधारि लो, तार साक्षी जगाई माधाई। आहा प्रभु नंद सुत वृषभानुसुत युत, करुणा करहो एई बार। नरोत्तम दास कहे ना ठेली हो रंगा पाय, तुम बिन के अच्छे आमार। तो ये जो दैन्य है, ये बड़ा ही अतुलनीय दैन्य है जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदय में प्रेम से उत्थित है, और जिन्हें नित्यानंद प्रभु ने, गौर हरि ने प्रेम दे दिया पूरी तरह से, यहाँ तक कि उनका रंग काला था, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का सांवले रंग के थे, और उस प्रेम को पाकर पद्मावती नदी में स्नान करके उस प्रेम को पा करके उनका जो रंग है एकदम गौर हो गया, गोरे हो गए, गौरांग महाप्रभु उनके हृदय में अवस्थित हो गए। ऐसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रेम की अधिकता के वश अपने आप को कह रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म गुवाइनो, हाय हाय मेरा जन्म बेकार हो गया। कैसे बेकार हो गया? मनुष्य जन्म पाया मैंने, देव दुर्लभ मनुष्य जन्म, जो देवताओं को भी नसीब नहीं होता है। देवताओं की योनि भी भोग योनि है। भोग का आवेश इतना अधिक होता है कि ज्ञान के बावजूद उनके अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन भोग का आवेश इतना अधिक है कि वो ज्ञान जो है काम में लग नहीं पाता है, भजन नहीं हो पाता है, स्वर्ग में भजन नहीं हो पाता है, देवलोक में भजन नहीं हो पाता है। तो वो भी कहते हैं कि हमें अगर मनुष्य जन्म मिलता तो हम भजन कर पाते। तो ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य जन्म हमें मिला, पर हमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। जानिया सुनिया विष खाई नु, ये मैं जानबूझ करके विष मैंने खा लिया। जब कोई विष पान कर लेता है तो आत्महत्या हो जाती है ना, आत्मा की हत्या हो जाती है। अगर किसी को मनुष्य जीवन मिला और मनुष्य जीवन पा करके उसने सब कुछ किया, सब बटोरा, और भजन ही नहीं किया, तो बताया जानिया सुनिया विष खाई नु। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति ना जन्मीलो के निताय। ये जो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है ना, जिससे कि प्रेम मिलता है, और मिलता ही है। भगवान के नाम के संकीर्तन को यदि निरपराध किया जाए, भगवान का नाम यदि निरपराध लिया जाए, तो कृष्ण प्रेम मिलेगा ही। कृष्ण कथा सुन के आंखें द्रवीभूत होंगी, चित्त द्रवीभूत होगा, आंखें गीली होंगी, अश्रुपात होगा ही, है ना। चित्त जो है कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट होगा ही। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वस्तुतः हम ही सबको बता रहे हैं कि संसार विषानले दिवा निशी हिया जले, जुड़ाई ते ना कहीं नो उपाय। दिन रात जल रहे हैं हम, दुखों के ताप को सह रहे हैं, त्रिताप ज्वाला सह रहे हैं, लेकिन मनुष्य जन्म पाकर भी, भारत देश में जन्म लेकर भी, समस्त शास्त्रों का सहारा होते हुए भी, और महत गण हमारे सिर पर हैं, तो भी हम लोगों ने भजन नहीं किया। संसार के विष रूपी अनल से दहकते हुए, जहाँ पर दिन रात मेरा हृदय जल रहा है, तो भी मैंने उसे शांत करने का, उसे शीतल करने का कोई उपाय नहीं किया। तो अपने दैन्य से उत्थित इस पद में बहुत कुछ कह रहे हैं हम जैसे साधकों के लिए, कलिहत जीवों के लिए। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, गुरुदेव अपनी सुधा कणिका व्याख्या में बहुत ही सुंदर व्याख्या कर रहे हैं इस पूरे प्रार्थना का, जहाँ कह रहे हैं कि शीला ठाकुर महाशय अतिशय दैन्य के उदय होने के कारण स्वयं को साधन भजनहीन साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। ये हम लोगों का जो ये प्रिया प्रियतम का भजन है, इस भजन के अनुभव को यदि कोई प्राप्त कर लेता है तो उसे कभी नहीं लगता है कि मैं भजन कर रहा हूँ। उसे लगेगा मेरा भजन हुआ ही नहीं, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, है ना। क्योंकि ये भजन जो है अतृप्ति का भजन है। भजन में अगर हमें तृप्ति मिल जाए तो वस्तुतः फिर हम कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, भजन होगा ही नहीं, है ना।
और तृप्ति है भजन का स्वभाव, वो भी ब्रज प्रेम युक्त जो भजन है, ब्रज जाति का भजन है, उसका जो स्वभाव है अतृप्ति है। इसीलिए श्रील ठाकुर महाशय खुद को साधन भजनहीन साधारण मनुष्य समझ करके आत्मग्लानि के साथ, खुद पर ग्लानि हो रही है, तब उन्होंने ये प्रार्थना लिखी है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ये विश्व मानव के लिए मृत संजीवनी सुधा की तरह परम हितकारी है। ये विश्व के जो लोग हैं, अगर वो इस प्रार्थना को सुन लें तो मरते हुए को जैसे जीवन मिल जाए, इस प्रकार से ये हितकारी उपदेश दिया है, प्रार्थना की है श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। श्रील ठाकुर महाशय प्रेम की मूर्ति होकर भी अतिशय दैन्य के उदय होने पर अति आक्षेप के साथ कहते हैं, हाय हाय जन्म व्यर्थ ही बिता दिया। देव दुर्लभ भजन उपयोगी मनुष्य जन्म पाकर भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानबूझकर स्वेच्छा से अमृत त्याग कर विषपान किया। अज्ञान या मूढ़ता के कारण पशु आदि तिर्यक देह हैं और अतिशय भोग आवेश के कारण ज्ञान संपन्न होते हुए भी देव देह हैं, भजन के लिए उपयोगी नहीं। यानी ये जितने भी हमारे आसपास अनेक अनेक पशु घूमते हैं, वृक्ष आदि हैं, कीट पतंग हैं, सरीसृप हैं, सांप आदि रेप्टाइल्स, जो भी कुछ क्यों ना हो, जीवन से भरपूर है, लेकिन उनकी देह जीवित होते हुए भी भजन उपयोगी देह नहीं है, वो भजन नहीं कर सकते। तोते को कितना भी सिखा दिया जाए, है ना, कृष्ण बोलो राम बोलो, वो बोलेगा भी तो भी उसके हृदय में भजन की कोई तरंग नहीं उठ रही है, वो भजन के लिए उपयोगी देह है ही नहीं। तो भजन के लिए उपयोगी देह तिर्यक योनि की नहीं है, भजन के लिए उपयोगी देह देवताओं की नहीं है, आपको बताया। तो फिर किसकी देह है भजन के लिए उपयोगी देह? भगवान कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है मनुष्य की योनि, क्योंकि यह मनुष्य जो है इस देह में भजन करके ये देवताओं को भी लांघ जाता है ना। इस योनि में भजन करके वो मुझे प्राप्त कर सकता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का जो दुष्चक्र है, बार बार जन्म और मृत्यु का दुष्चक्र, जिसमें कि त्रिताप तो झेलने ही पड़ेंगे, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, बीमारियां, बुढ़ापा, रोग, शोक, कष्ट, ये समस्त ताप उसे झेलने पड़ेंगे। अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक ताप झेलने ही पड़ेंगे, हर व्यक्ति को झेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई भजन करता है तो जो देवताओं को नसीब नहीं होता है, और वो है भगवान का संग, पार्षद देह की प्राप्ति, भगवान के लोक की प्राप्ति, वो देवताओं को भी नसीब नहीं होता है, वो मनुष्य को हो सकता है। तो इसीलिए मनुष्य देह को देव दुर्लभ कहा गया। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के 15वें अध्याय के 24वें श्लोक में एक बहुत ही सुंदर स्तुति आई है, जहाँ पर ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं, ये अभ्यर्थितामपि च नो नृगतिम प्रपन्ना ज्ञानं च तत्व विषयम सह धर्म यत्र नाराधनम भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत माययाते। बहुत बड़ी बात कही। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवगण, जिस मनुष्य जन्म में धर्म साधना के साथ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, एक तो साधना प्राप्त होती है और तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। इंसान को सब कुछ पता हो पर भगवत तत्व ही ना पता हो, इंसान को सब कुछ पता हो परंतु सत क्या है यही ना पता हो और असत ज्ञान लिए बैठा हो, तो बताइए वो क्या लेकर के जाएगा? उसने क्या हासिल किया? दौड़ता रह गया, मृग मरीचिका ही हासिल मिला हुआ उसको, है ना। तो जिस मनुष्य देह में जन्म में धर्म साधना के साथ साथ तत्व ज्ञान, यानी वो धर्म का कार्य भी कर सकता है, साधना कर सकता है, साधक की देह है, मनुष्य की देह है ना, जो इनको प्राप्त कर सकता है, वैसी देह हम लोगों के लिए भी अति प्रशंसनीय हैं। मतलब देवता कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों के लिए भी बड़ी प्रशंसनीय देह है। मतलब हम लोग भी जो है उस देह को प्राप्त करने की वासनाओं से युक्त हैं कि हमें काश मिल पाती ये मनुष्य देह। और कह रहे हैं कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी श्री हरि की आराधना नहीं करते, वे सत्य सत्य में हरि माया से विमोहित हैं। भगवान की माया से वो मोहित हैं, उन्हें भगवान की माया लगी पड़ी है ना, ऐसे माया में डूबे पड़े हैं, तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि फिर अध्यात्म क्षेत्र, एक तो है मनुष्य देह, आपने जो है पूरे
वर्ल्ड में, पूरे संसार में कहीं भी पा लिया। अफ्रीका में मिल गया, अमेरिका में मिल गया, और भी जो भी देश हैं वहाँ कहीं भी मिल गया। और वहाँ मान लीजिए कोई कृष्ण को जानता ही नहीं है, भजन का कोई प्रचार ही नहीं है, भजन क्या चीज़ है कोई जानता ही नहीं है, शास्त्रों को कोई जानता ही नहीं है, तो फिर वो भी मनुष्य देह किस काम की, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, है ना। जैसे देवता लोग इतना भोग करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी भोग कर रहा है पैसा कमा करके। सिर्फ भोग वृत्ति ही जन्मेगी और वही संस्कार बनेंगे, है ना। कभी भी वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर अध्यात्म क्षेत्र सिर्फ भारत देश है ना। भगवान की सारी लीलाएं इस भारत देश में होती हैं क्योंकि ये अध्यात्म क्षेत्र है। तो इस लीला क्षेत्र भारतवर्ष में मनुष्य जन्म की प्राप्ति गुरुदेव कह रहे हैं अति दुर्लभ है। हमें मिल गया है जन्म भारतवर्ष में, तो है मगर अति दुर्लभ। तो इस श्लोक के अनुसार कि मनुष्य जन्म हम लोगों के लिए भी प्रशंसनीय है। इसके अंश में, इस अंश की व्याख्या में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने कहा है, हा हंत भारत भूमौ कदा निज नुषो भूत्वा वयम कृष्णम भजंता क्षण मात्रनैव वैकुंठम प्राप्नुयामेति। कि देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हाय हाय, हम लोग भी कामना करते हैं कि भारतवर्ष में मनुष्य देह कब मिलेगी, जिस देह से क्षण भर भी श्री कृष्ण भजन कर मायातीत चिन्मय भगवत धाम को प्राप्त करके हम धन्य होंगे। जिस देह से, मतलब ये भारतवर्ष में मनुष्य देह के लिए देवता भी कामना करते हैं। यहाँ वहाँ अगर मनुष्य देह मिल जाएगी तब तो विवेक ही जागृत नहीं होगा, सत्संग मिलने में बहुत मुश्किल है, पता नहीं किसका संग मिले किसका नहीं मिले, है ना। लेकिन भारत में कब मिलेगी, जिस देह से, क्योंकि ये तो भजन की भूमि है, हर जगह भजन हो रहा है, किसी ना किसी रूप में हो रहा है। यहाँ पर संतों के मिलने के अवसर बहुत अधिक हैं, यहाँ पर भगवान की लीला क्षेत्र बहुत अधिक हैं। कोई किसी काम से भी यहाँ आता है, मान लीजिए श्री वृंदावन धाम में है, तो वो किसी को गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाता है, वो राधे राधे ही बोलेगा, सीख जाएगा राधे राधे बोलना 4 दिन में, उसके मुंह से और कुछ निकलेगा ही नहीं कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो राधे राधे ही बोलेगा। भजन शुरू हो जाता है यहाँ पर आकर के, है। भारतवर्ष की ऐसी महिमा है, धाम की ऐसी महिमा है। तो कह रहे हैं उस देह से क्षण भर के लिए भी श्री कृष्ण भजन कर मायातीत, माया के अतीत, इस ब्रह्मांड के अतीत जो चिन्मय धाम है, वहाँ भगवत धाम में हम जा पाएंगे, उसे प्राप्त करके हम धन्य होंगे, जहाँ जाकर कोई कभी भी वापस नहीं लौटता। देखिए ऐसे तो जो है सिद्ध लोक भी है, जहाँ ब्रह्म रहते हैं, भगवान की अंग ज्योति उनका लोक है ना। तो वहाँ पर ब्रह्म है, वहाँ भी अगर कोई चला जाए साधना करके, हालांकि वो साधना बड़ी मुश्किल है, तो भी वापस नहीं लौटेगा। मगर भक्त कहते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक आया जहाँ पर बोला गया कि अरे जिस लोक को असुर भी प्राप्त कर लेते हैं जब वो श्री कृष्ण के हाथ से मरते हैं, वो भी कभी वापस नहीं लौटते हैं, वो भी उस लोक को प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ पर श्री कृष्ण की निर्विशेष ज्योति में चले जाते हैं। तो उस लोक को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत मशक्क़त क्यों? अगर मेहनत ही करना तो भजन के लिए करो, भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, ताकि हम क्या पाएँ। गुरुदेव ने जो हमें दिया, महाप्रभु ने जो हमें दिया, वो दिया हमें बहुत ही रसिक भजन, निकुंज सेवा, प्रियतम की सेवा, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं देखिए आगे कि ऊपर से इस विशेष कलयुग में, अब यहाँ तो इतनी बड़ी बात हो गई कि इस देश से क्षण भंगुर भी, अगर क्षण भर भी हम अगर भजन कर लेंगे तो मायातीत हो जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन आज आप जहाँ पैदा हुए हो, वो तो सोचो कहाँ पैदा हुए हो। आप गौर युग में पैदा हुए हो, गौरांग महाप्रभु के स्वर्णिम युग में पैदा हुए हो। तो इस विशेष कलयुग में ब्रज के ठाकुर स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने प्रेममयी श्री राधा रानी की भाव कांति अंगीकार कर श्री गौरांग रूप से अवतीर्ण होकर ब्रज की सर्वोत्कृष्ट साध्य वस्तु मंजरी भाव साधना या श्री राधा कृष्ण का रहस्यमय भजन अब पामर में वितरण कर दिया। वो लोग जो योग्य नहीं थे उनको भी दे दिया, तुम लो भाई, तुम्हारे पास पात्र है उसे लेने के लिए तो कोई बात नहीं, मैं ये दूंगा, वस्तु भी दूंगा, पात्र भी बना दूंगा, पात्र भी दे दूंगा। इतनी करुणा है श्री गौर हरि की और गौरांग महाप्रभु के चरण आश्रित जो महानुभाव हैं, जो महाजन हैं, भक्त हैं, उनकी। तो गुरुदेव कह रहे हैं
कि देखिए ये विशेष कलयुग है, ये कलयुग आम कलयुग नहीं है जो हमेशा आता है, एक चक्र में कलयुग आ गया, तब तो आते नहीं है ना गौरांग महाप्रभु। ये विशिष्ट कलयुग में आए महाप्रभु। और महाप्रभु कौन है? श्री ब्रजेंद्र नंदन है, प्रिया जी के अंग कांति, उनके महाभाव को लेकर के आए। और चूंकि हमारी प्रेममयी श्री राधा रानी बहुत करुणामयी हैं, प्रेममयी हैं, दयामयी हैं, तो उनकी दया, उनकी करुणा को अपने हृदय में धारण करके आए हैं ब्रजेंद्र नंदन। तब कहीं जाकर उन्होंने ब्रज रस, ब्रज भक्ति सबको दे दी, और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट रहस्यमय भजन, प्रिया प्रियतम का भजन दास्य भाव में, मंजरी भाव में दे दिया। बहुत ही सुंदर है ना। तभी इस युग में मनुष्य देह पाकर या ऐसा स्वर्ण अवसर पाकर भी जो अनादिकाल के विषय संस्कार वश युगल भजन नहीं करते और घृण्य विषय रसों में डूबकर सुदुर्लभ आयु को बिता रहे हैं, वे लोग जानबूझकर ही अमृत छोड़कर विष को खा रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि ये स्वर्णिम युग फिर नहीं आने वाला। कहाँ आएगा? सोचिए, 28वां चतुर्युग का द्वापर आया, तब तो श्री कृष्ण आए, और उसके बाद जो कलयुग आया है ना, वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, तब कहीं जाकर के उस कली में तो गौरहरि आए। फिर से एक बहुत बड़ा युग, बहुत बड़े अनेक कल्प बीतेंगे, तब कहीं जाकर फिर से गौर आएंगे। उस समय कौन कहाँ होगा? आज का समय है हमारे पास, हमें नर देह मिली है, स्वर्णिम अवसर प्राप्त है, गौरांग महाप्रभु का स्वर्णिम युग हमें प्राप्त है। अभी तो गौरांग महाप्रभु लीला करके गए हैं, 500 वर्ष कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, है ना। कल्प कल्प, अनेक कल्प बीत जाते हैं भगवान के बारे में सुनते कहते हुए। तो महाप्रभु की वो करुणा आज भी बरस रही है। तो इसीलिए कहा कि जो लोग युगल भजन नहीं कर रहे हैं अनादि विषय संस्कार की वजह से। देखिए, हमारे जीव गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अगर कोई कृष्ण भजन भी करता है तो भी बड़ा दुख है। मेरे हृदय में ये सोचकर बड़ा शैल है, मतलब कांटा चुभता है। क्यों कांटा चुभता है? क्योंकि पहले के युगों में प्रिया जी के भजन को कोई नहीं जानता था, श्री राधा रानी को कोई जानता ही नहीं था, हैं। यदि गौर ना हुई तो तबे की हुई तो कैमोन धरिताम देह, राधार महिमा प्रेम रस सीमा, महाभाव स्वरूपणी हैं, मादनाख्या महाभाव युक्ता हैं, मोहनाख्या महाभाव युक्ता हैं। प्रेम रस सीमा जगते जनातों के, जगत को कौन बताता। महाप्रभु ने कृपा करके अपने आचरण के द्वारा प्रिया जी का महिमा दिखा दिया है कि उनकी प्रेम रस सीमा क्या है ना। तो इस युग में गौर ने सब दिखा दिया है। तो इस युग में ही है निकुंज भाव का भजन जो उपलब्ध है गौर कृपा से। पिछले युगों में या गौरांग महाप्रभु के आने से पहले भी सखी भाव था, लेकिन मंजरी भाव नहीं था। सखी भाव था, सखियों से श्री राधा रानी संकोच करती हैं, लेकिन मंजरियाँ जो कि उनकी अभिन्न देहा अभिन्न प्राणा हैं, उनसे संकोच नहीं होता। वो निवृत्त निकुंज में जाकर के प्रिया प्रियतम की रसमय सेवा करती हैं और दोनों के भाव माधुरी, अंग माधुरी का दर्शन करके अश्रु से लोटपोट होती रहती हैं, भाव विभोर होती हैं। तो इतना सुरसाल भजन और इतनी सुरसाल वस्तु हमको हमारे श्रीमन महाप्रभु ने, गुरुवर्ग ने, आचार्यों ने दी है। अगर हम इसे छोड़ दें और विष का भक्षण ही करते रहें इस अमृत को छोड़कर, तो गुरुदेव कहते हैं कि तब ये सुदुर्लभ आयुकाल बेकार ही चला गया। इसीलिए श्रील ठाकुर महाशय ने कहा, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया, जानबूझकर मैंने विष पाया। जानबूझकर भजन करना है तो इन्हीं का ही करना है। इसीलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई सिर्फ कृष्ण भजन करता है तो क्या पाएगा कृष्ण को, क्योंकि भगवत तत्व तो उनके माधुर्य में ही भरा पड़ा है ना। भगवान जो है परम ऐश्वर्यशाली हैं, ठीक है, भगवान जो है परम ज्ञानी है, ठीक है, लेकिन वो कितने मधुर हैं, सुंदर हैं। याद रखिए, हमारी आत्मा सुंदरता के लिए तड़पती है। जो सुंदर रूप है उसी की तरफ आंख फड़फड़ाती हुई भागती है, जबकि वो दुनियावी रूप है, ढल जाएगा और उसके अंदर कोई चिन्मयत्व नहीं है, उसके अंदर कोई रस नहीं है ना। कुरस है, विभत्स है, जुगुप्सित रस है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो यानी आंखें सुंदरता को ढूंढती हैं, कान सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, सुंदरता को कान ढूंढते हैं, नाक सुंदर सुगंध को ढूंढती है,
हर चीज़ सुंदरता को ढूंढती है, त्वचा सॉफ्टेस्ट चीज़ों को ढूंढती है, मतलब सुंदर चीज़ को। और कितना भी सुंदर वस्तु हम इस दुनिया की पा लें, लेकिन आत्मा की प्यास बुझेगी नहीं, उसकी हैंकरिंग चालू ही रहेगी, वो भागता दौड़ता रहेगा, विभिन्न योनियों में दौड़ता रहेगा पाने के लिए, मिलेगा कुछ नहीं। तो फिर प्यास कहाँ बुझेगी? श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देखकर। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी का अकेला अगर दर्शन कर लिया तो भी श्री कृष्ण का मदन मोहन रूप नहीं दिखेगा, उनका वो रास रसिक शेखर है ना, रास बिहारी जी का रूप नहीं दिखेगा। उनका वो रूप नजर आएगा प्रिया जी की उपस्थिति में, श्री स्वामिनी जी की उपस्थिति में। श्री राधा रानी के जब उनके वामंग में होंगी तो श्री राधा रानी के प्रेम को देख करके जो उनका रूप उच्छलित होगा अनेकानेक गुना, और श्री प्रिया जी का जो प्रेम श्याम सुंदर की उपस्थिति में जो अनेकानेक कोटि कोटि गुना उच्छ्वसित होगा, उसका अगर किसी ने आस्वादन कर लिया तो ये वो बड़ा सौभाग्यशाली है। और उसी आस्वादन को कलिहत जीव के पास लेकर के आए हैं गौरांग महाप्रभु, बहुत ही कृपा करके, है ना। विभिन्न युगों में ये नहीं था, महाप्रभु से पहले ये नहीं था, आज ये सारा कुछ हमारे पास उपलब्ध है उनकी कृपा से। इसीलिए युगल उपासना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने ब्रज का सर्वोत्कृष्ट भजन युगल ही बांटा हो, मैंने युगल भजन ही बांटा हो सो नहीं, वो सुदुर्लभ ब्रज प्रेम संपदा और हरिनाम संकीर्तन जो कि एक ही वस्तु है वो बताकर ही बांटा है। यानी ऐसा नहीं है कि श्रीमन महाप्रभु ने युगल भजन बांट दिया कि ठीक है अब मंजरी भाव करो। भाई प्राप्ति कैसे होगी प्रेम की? प्रेम की प्राप्ति तो सिर्फ हरिनाम से होती है ना। कई बार बताया जा चुका है कि हरिनाम से ही प्रेम मिलेगा। दीक्षा के मंत्रों से प्रेम नहीं मिलता है, दीक्षा के मंत्रों से संबंध जुड़ता है, ब्रह्म संबंध जुड़ता है, ठाकुर जी के साथ, प्रिया जी के साथ संबंध जुड़ जाता है कि हाँ जी इस मंत्र के द्वारा अभी आपके हो गए समर्पित। और स्वरूप दीक्षा से क्या होता है? प्रवेश मिलता है, वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश मिलता है। अपने स्वरूप में अवस्थित होकर कोई व्यक्ति अगर चिंतन करता है तो वो स्वरूप जागृत हो जाता है, बाद में उसी स्वरूप में हमारा भजन प्राप्त होता है, हमारी साध्य वस्तु प्राप्त होती है, वो स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु ने ब्रज का सर्वोत्कृष्ट युगल भजन ही बांटा हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने सुदुर्लभ ब्रज प्रेम संपदा और हरिनाम संकीर्तन जो कि एक ही वस्तु है ये बताकर बांटा है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता था कि अगर हम हरिनाम का संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में संकीर्तन करेंगे सब लोग मिल करके, तो हमें ब्रज प्रेम मिल जाएगा इसके साथ। हरे कृष्ण महामंत्र तो पहले भी थे, लेकिन जब राधा कृष्ण मिलित एक आत्मा गौर हरि ने उसका अपने मुंह से उगार दिया, उसके मुंह से उसे बोला और उसे रस में डुबो करके सबको दे दिया, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र गौर चरण आश्रय में वो युगल प्रेम को प्रदान करता है। युगल की तरफ रति बढ़ती है, युगल की तरफ, युगल सरकार की तरफ मति बढ़ती है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए उन्होंने बताया कि ये सुदुर्लभ ब्रज प्रेम संपदा हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त होनी है, इसके जाप से, इसके संकीर्तन से। तभी श्रीला ठाकुर महाशय कहते हैं गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। अब ये तो नित्यानंद जी के अवतार हैं, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भगवत तत्व की तो बड़ी सही जानकारी देंगे कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है किसी ने कह दिया, कहीं लिखा था, किसी ने बता दिया, ये नहीं है। ये तो गोलोक का प्रेम धन है साक्षात हरिनाम संकीर्तन। तो हम अपने घर में जो है विभिन्न प्रकार के अवसरों पर पार्टीज करते हैं और गेट टुगेदर्स करते हैं, उसकी जगह हम विभिन्न अवसरों पर ही क्यों ना हम हमेशा ही हरिनाम संकीर्तन कर लें अपने घर में आधा घंटा बैठ करके, तो निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम जन्म जाता है हृदय में, है ना। गौर चरणाश्रय में जो व्यक्ति है उसकी बात कह रही हूँ। अगर मान लीजिए किसी के पास भौतिक वासनाएं हैं और वो जो है गौर चरणाश्रित नहीं है और भौतिक वासनाओं को लेकर वो हरे कृष्ण महामंत्र का रटन करता है, जाप करता है, तो भगवान उसकी भौतिक वासनाएं पूर्ण करते हैं, फिर ब्रज प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। ये भी बात याद रखनी होगी। तो कृष्ण नाम और नामी श्री कृष्ण अभिन्न होने के कारण नाम और प्रेम एक ही वस्तु हैं, है ना, क्योंकि नामी और नाम एक ही हैं, हम हमेशा सुनते आए हैं। इस जगत में जो नामी है वो अलग है और नाम अलग है।
अगर कोई पानी पानी बोलेगा तो प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन अगर कोई कृष्ण कृष्ण कहेगा तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। विचित्र बात है। उसे कृष्ण को देखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण उसके हृदय में खुद ही देखा देंगे, वो खुद ही प्रकट हो जाएंगे, है ना। हरि नाम संकीर्तन करते हुए या हरि नाम का जाप करते हुए अपने से रति जाएगी उनकी तरफ। तो बताया कृष्ण नाम और नामी श्री कृष्ण अभिन्न होने के कारण नाम और प्रेम एक ही वस्तु है। नाम भी एक है और प्रेम भी एक है। नाम ही प्रेम है और प्रेम ही नाम है। नाम से ही प्रेम उपजता है ना। क्योंकि ये प्रेम क्या है, प्रेम तो जगत की वस्तु है ही नहीं, प्रेम तो चिन्मय वस्तु है। भगवान से जो प्रेम है वो चिन्मय वस्तु है और जगत में प्रेम है ही नहीं, है ना। हमारा अगर हम गौर से देखें तो छोटी छोटी बातों में स्वार्थ है, लेकिन जो कृष्ण प्रेमी भक्त है वो कृष्ण से प्रेम करता है और उनका सुख चाहता है, इसके अलावा अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। वो चाहता है मैं आपकी सेवा चाहता हूँ। सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। उसकी अभिलाषा सिर्फ युगल सरकार की, प्रिया प्रियतम की सेवा पाने की होती है, राधा गोविंद की, निताई गौरांग की सेवा पाने की होती है ना। तो किन्हीं महानुभाव ने कहा प्रेम हरि का रूप है, हरि है प्रेम स्वरूप, एक होई दो हैं लखे जो सूरज और धूप। जैसे सूरज और धूप दो दिखते हैं ना, धूप नीचे आई तो हमें लगता है धूप आ गई, सूरज अलग दिखता है, लेकिन सूरज से ही धूप है। इसी तरह से नाम से ही प्रेम मिलेगा, कृष्ण प्रेम जो मिलेगा वो हरि नाम से ही मिलेगा, इसीलिए दोनों एक हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नाम कीर्तन के साथ साथ निरपराधी के चित्त में तत्क्षणात प्रेम का संचार होता है। निरपराध, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर अपराधी चित्त है और कोई कोटि कोटि जन्म में हरिनाम संकीर्तन करे तो उसे कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता। इसीलिए साधु सावधान, कभी भी किसी भी भक्त का अपराध ना करें। भक्त का अपराध बोल दिया तो उसमें गुरु अपराध अपने से आ गया, क्योंकि वो भी भक्त हैं। भक्त अपराध, वैष्णव निंदा, वैष्णव को देख करके उनको प्रणाम ना करना, उनका अभिनंदन ना करना, उनको मारना पीटना, 6 प्रकार के अपराध होते हैं, वो सब ना करें। संप्रदाय में भक्तों को विभक्त ना करें। सजातीय आशय वैष्णव का संग जरूर करें, लेकिन अन्य संप्रदाय के वैष्णवों के प्रति भी आप वंदनीय बुद्धि रखें, गुरु बुद्धि रखें, है ना। हमारे द्विज हरिदास जी हैं, वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जितने भी वैष्णवों को देखूं, प्रणाम करूं, उनमें अपने गुरुदेव को देखूं, तब कभी भी वैष्णवों के प्रति अवज्ञा नहीं आएगी, नफरत नहीं आएगी, छोटापन नहीं आएगा कि अरे ये तो इस संप्रदाय के हैं, ये तो इस संस्था के। नहीं, सब भगवान के अंश होकर के उनका भजन कर रहे हैं। हमारे महाप्रभु तो कहते हैं जीवे नामे रुचि जीवे दया, जीव पर दया करो और नाम में रुचि रखो, बस ये 2 कार्य कर लो। जीव पर दया कैसे करें? जीव के साथ आप कृष्ण को देखो। जीव कभी अकेला एक शरीर में तो बैठा नहीं होता, साथ में भगवान भी बैठे होते हैं, है ना। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय से अर्जुना तिष्ठन्ति, तो वहाँ बैठे रहते हैं। तो इसलिए सब में अपने गुरु वर्ग को देखिए, तो क्या होगा? अपराध नहीं होगा। यानी हमको अगर सचेत रहना है तो अपराध से, गुरुदेव कहते हैं चाहे थोड़ा कमाओ, मत करो, तुमसे नहीं हो पा रहा है अगर 1 लाख हरिनाम, वैसे तो करना चाहिए, मेरे लिए मैं तो कहती हूँ मैंडेटरी है। मान लीजिए अगर कोई नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा कमाए और निरपराध रह के कमाए तो धन संचित होगा। नहीं तो वो तो वाली बात हो जाएगी कि छन्नी के अंदर बैठ के पानी भर रहे हैं सारा दिन, पानी एक बूंद इकट्ठा नहीं हुआ, वो छन गया अपराध से। तो इसीलिए कहते हैं फिजूल की गप्पेबाजी नहीं करना चाहिए। कि हमारे अंदर दूसरों में दोष देखते देखते भक्तों में भी दोष देखने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, फिर सब गया भजन, स्थिर मतलब शिथिलता आ जाती है। भजन अच्छा नहीं लगता, प्रवचन अच्छे नहीं लगते, धाम अच्छा नहीं लगता है, गुरुवर्ग अच्छा नहीं लगता है, सब मिथ लगता, मिथ कल्पना लगती है। जो सत्य है वो कल्पना लगती है, जो कल्पना है वो सत्य लगता है ना। ये समस्या है। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नाम की महिमा सदैव ही रहती है, पर श्रीमन महाप्रभु ने ही इस विश्व में प्रचार किया। उन्होंने केवल शिक्षा के द्वारा ही इसका प्रचार किया हो सो नहीं, उन्होंने सपार्षद नाम संकीर्तन में नृत्य कीर्तन रंग प्रेम रस को इस तरह मूर्तिमंत कर दिया कि सभी ने इस तथ्य को प्राणों में अनुभव किया कि हरिनाम संकीर्तन ही गोलोक का प्रेम धन है। हम ये सुनते हैं श्रीमन महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के पिता कहे जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र तो पहले भी थे, लेकिन जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने इसे अपने भक्तों के द्वारा आचरण करके दिखाया,
खुद उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया, जगह जगह संकीर्तन निकाले। काजी ने मना किया कि भाई नहीं निकलेंगे, तो इतना बड़ा आयोजन कर दिया, इतने लोगों को लेकर के जुलूस और प्रदर्शन किया और सब जगह हरिनाम संकीर्तन हुआ। हरिनाम संकीर्तन पर विशेष बल दिया श्रीमन महाप्रभु ने, निताई चांद ने, समस्त पार्षदों को लेकर के बहुत अपूर्व हरिनाम संकीर्तन किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और उनको देखकर लगता था, क्योंकि इतने अष्ट सात्विक भाव विकार आते थे समस्त भक्तों के ऊपर, जो इस प्रेम रस में डूबता था, नाम लेता था, वो हा हा कृष्ण करके रोता था, भूमि पर लोटपोट हो जाता था, कि लगता था कि प्रेम की वन्या आ गई, प्रेम की बाढ़ आ गई, है ना। तो गुरुदेव एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका। पूरी धाम में रथ के आगे जब श्रीमन महाप्रभु का संन्यास हो गया था, वो नीलाचल धाम या श्री जगन्नाथपुरी में चले गए थे, तो वहाँ रथ के आगे सब पार्षद श्रीमन महाप्रभु का नृत्य और कीर्तन जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहा, 7 संप्रदाय बाजे 14 मादल, जार ध्वनि सुनी वैष्णव होइलो पागल, श्री वैष्णव घटा मेघे होइलो बादल, संकीर्तनामृत सह वर्षे नेत्र जल, त्रिभुवन भरी उठे संकीर्तन ध्वनि, अन्य वाद्यादिर ध्वनि किछुई ना सुनी, 7 ठाई बुले प्रभु हरि हरि बोल, जय 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 जगन्नाथ कहे हस्ततुली। जब श्रीमन महाप्रभु रथ के आगे संकीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने भक्तों को 7 संप्रदायों के में बांट दिया था। यानी कुछ संप्रदाय आगे, रथ के आगे, कुछ पीछे, कुछ दाएं, कुछ बाएं, और एकदम बहुत पीछे एक अन्य संप्रदाय। इस तरीके से 7 संप्रदाय में बांट दिया था। बांट करके तो क्या हुआ, 14 मृदंग बजने लगे, उसमें महाप्रभु नृत्य करने लगे। अब महाप्रभु नृत्य तो करेंगे। अब देखिए, ये तो महाप्रभु का गुरुदेव जो भाव दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं जो पूरी पब्लिक के लिए था। संकीर्तन के पिता है ना, कि संकीर्तन में मतवारे हो रखे हैं, लेकिन अंतरंग भाव वो तो स्वरूप दामोदर जी जानते हैं, वो तो रूप गोस्वामी जी जानते हैं कि वो तो विरहिणी राधा हैं। और आज वो अपने कृष्ण को द्वारिकापुरी से लेके वृंदावन जा रही हैं विरहिणी राधा, और इसलिए उनके खुशी की कोई सीमा नहीं है। खूब नृत्य हो रहा है, इतना नृत्य हो रहा है कि जगन्नाथ जी का जो रथ है वो भी रुक जाता है बीच बीच में। जगन्नाथ जी ठिठक जाते हैं, कोई हिला नहीं पाता है रथ। वो देख रहे हैं, जगन्नाथ जी जो ऊपर बैठे हैं वो सचल जगन्नाथ जी के नृत्य को देख करके एकदम जड़ हो गए हैं, इतना पुलकायित हो गए हैं। और महाप्रभु की अवस्था राधा भाव में बहुत खराब है। वो देख रहे हैं कि ओह, हमारे प्रियतम हमारे साथ श्री वृंदावन जा रहे हैं, जहाँ मैं जी भरकर इनकी सेवा कर पाऊंगी। विरहिणी राधा मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं हमारे गौर सुंदर। तो वो तो इस तरह से नाच रहे हैं हरिनाम करते हुए कि उनके तो आंखों से जल के फव्वारे बरस रहे हैं। ऐसा अश्रुपात होता है जैसे कि गंगा जमुना आंखों से निकल रही है। कोई कहता है ऐसा हो नहीं सकता। गंगा जमुना आंखों से कैसे निकल सकती है? तो गुरुदेव कहते हैं जिनके चरणों से गंगा निकली उनकी आंखों से निकल जाएगी तो कौन सी प्रॉब्लम है? जिनके चरणों से गंगा निकली है और हम देख रहे हैं गंगा का जल क्या है, तो आंखों से निकलने में क्या समस्या है? कहीं से प्रकट कर सकते हैं। तो वैसा उनका हाल होता है, रोमकूप उठ जाते हैं, वहां से रक्त निकलने लगता है। अतुलनीय सात्विक विकारों का प्रदर्शन किया श्रीमन महाप्रभु ने। और यहाँ पर तो बताया है कि 7 संप्रदाय में जब 14 बड़े बड़े जो है खोल बजे तो उनकी ध्वनि सुन करके वैष्णव मत्त हो गए। वैसे ही एक खोल बजता है अगर अच्छे से और हरे कृष्ण महामंत्र चले तो व्यक्ति ठिठक नहीं पाता है, स्थिर नहीं रह पाता, वो नृत्य परायण हो जाता है ना। श्री वैष्णव और वैष्णव की घटा इतनी छा गई कि लग रहा बादल आ गए हैं। संकीर्तन में का जो अमृत है वो बरसने लगा, हरे कृष्ण महामंत्र, और आंखों से सबके नेत्र जल भी बरसने लगे। त्रिभुवन में संकीर्तन ध्वनि बड़ी जोर जोर से उठने लगी और बाकी जो वाद्य बज रहे थे, बाकी जो जगन्नाथपुरी के पंडा लोग बजा रहे थे, कुछ सुना नहीं जा रहा था, इतना तेज तेज बज रही थी वो ध्वनि। 7 ठाई बोले प्रभु हरि हरि बोली। 7 जगह से सब बस हरि बोल की ध्वनि सुन रहे थे और जय जय जगन्नाथ हाथ उठा करके श्रीमन महाप्रभु और सारे वैष्णवगण पुकार रहे थे। उद्दंड, अब देखिए यहाँ बात हो रहा है, उद्दंड नृत्य प्रभु
करिया हुंकार। महाप्रभु का नृत्य ऐसा वैसा नहीं है बड़ा सोफिस्टिकेटेड नृत्य, वो तो उद्दंड भाव से कर रहे हैं। उनका आनंद जो है वो ठहर नहीं पा रहा है अंदर, पूरे जिस्म से विभिन्न सात्विक भावों के रूप में वो आनंद उजागर हो रहा है। और जो उनका नृत्य है, उनके जो चरण है वो भी ठिठक नहीं पा रहे हैं, एक जगह स्थिर होकर नाच रहे हो ऐसा नहीं है, इतना अलात चक्र की तरह नाच रहे हैं। लिखा है देखो, चक्र भ्रमे जैसे अलात आकार, ऐसे चक्र होके गोल गोल नाच रहे हैं श्रीमन महाप्रभु हाथ उठा उठा करके, कि लग रहा है जैसे अलात चक्र। अलात चक्र होता है जैसे एक पहिए में अगर आप आग लगा दो और उसे बहुत तेज से घुमाओ तो वो जैसा दिखेगा, वो है अलात चक्र। तो इस तरह से अलात चक्र की तरह नाच रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। और नृत्य प्रभुर जहाँ जहाँ पड़े पदतल, ससागर शैल मही करे टलमल। जहाँ जहाँ श्रीमन महाप्रभु के नृत्य करते हुए चरण पड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो पृथ्वी है वो पर्वत तो पृथ्वी को टिका के रखते हैं ना, अगर पृथ्वी पर पर्वत ना हो तो पृथ्वी शायद लुढ़क बुढ़क जाए, वो बैलेंस बना के रखते हैं पृथ्वी पर। तो वो सारे के सारे पर्वत और सागरों समेत लग रहा है पृथ्वी अब ढलमल ढलमल कर रही है श्रीमन महाप्रभु के उद्दाम नृत्य के जो चरण पड़ रहे हैं वहाँ पर। स्तंभ स्वेद पुलकाश्रु कंप वैवर्ण्य, नाना भावे विवशता गर्व हर्ष दैन्य, है ना। महाप्रभु के इतने अष्ट सात्विक विकार एक साथ देखने में आ रहे हैं, एक साथ। सिर्फ इनको कहते हैं सुदीप्त सात्विक विकार, जो श्री राधा रानी के श्री अंग पर प्रकट होते हैं जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं अक्रूर के साथ। तो जो उनकी हालत होती है वो तो फिर भी काफ़ी छुपा जाती हैं, ये छिपा नहीं पाते क्योंकि महाभाव उधार का लाया हुआ है, अपने अंग पर महाभाव धारण करने के आदि नहीं है। अब कृष्ण के अंग पर प्रिया जी का अगर महाभाव आएगा तो फाड़ के रख देगा। वही हालत हो रही है उनकी कि ज़बरदस्त रूप से उनके अंगों से रक्त आदि निकल रहा है ना, जो वैवर्ण हो रहा है, यानी कि अगर वो पीते हैं तो कभी सफ़ेद हो जाते हैं, स्तंभ हो जाते हैं, खड़े रह जाते हैं एकदम से, एकदम स्तंभित जड़ हो जाते हैं, हिल नहीं पाते हैं। और पुलक और अश्रु घर्म पसीना पसीना हो जाते हैं, इतना पसीना। आंसू तो आपको बताया किस रूप में होते हैं, फव्वारे जैसे होते हैं, गंगा जमुना जैसे होते हैं। और पुलक तो आपको बता दिया कैसे होते हैं, कांपते हैं, कांपने लगते हैं, कंप उठे। आप देखिए वो तो जगन्नाथ जी को तो देख नहीं रहे ना, वो तो कृष्ण को देख रहे हैं ना। जगन्नाथ जी मतलब मेरे कृष्ण आ रहे हैं, द्विभुज मुरली धर, कृष्ण वृंदावन के निकुंज में मेरे साथ वापस जा रहे हैं। और इस भाव से उनके अंदर कभी तो गर्व आता है अपने ऊपर, कभी हर्षित हो जाते हैं, कभी दीनता आ जाती है। हाय हाय हाय, क्या मैं इस लायक हूँ, हाय हाय हाय। देखिए भगवान के अंदर भी जब दीनता आ जाती है तो भगवान के भक्त जिन्हें कृष्ण प्रेम मिल जाता है उनके अंदर दीनता अगर आ गई तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो आएगी ही, है ना। अछाड़ खाइया पड़ी भूमि गड़ी जाए, सुवर्ण पर्वत जैनो भूमि ते लौटाए। अछाड़ खा खा के, पछाड़ खा खा करके वो भूमि पर बार बार पड़ते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सोने का पर्वत। श्रीमन महाप्रभु बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत लंबे चौड़े। जब संकीर्तन का दल निकलता था तो श्रीमन महाप्रभु को लोग दूर से भी देख सकते थे क्योंकि सबसे लंबे वही हैं और अजानुलंबित हंसते हैं। उनके महापुरुषों के ये खासियत है कि उनकी अजानुलंबित यानी घुटनों से लंबी, है ना, वहाँ तक उनकी बाहें हैं। आमतौर पर किसी घुटनों तक बाहें नहीं होती हैं, हाथ नहीं होते हैं, उनके हैं मगर अजानुलंबित। हमारे श्री राम जी के भी हैं, उनके लिए भी वर्णन आया है ना, और इनका भी वर्णन आया है। तो ऐसे इनका स्वरूप है कि लगता है कि जब वो गिरते हैं अछाड़ खाकर, अपने भाव को संभाल नहीं पाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सोने का पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत गिर रहा है और धूल में लौट रहा है, यहाँ वहाँ सोने का पर्वत गिर गया। नित्यानंद प्रभु दुई हस्त पसारिया, प्रभु के धरिते बुले आशे पाशे धाइया। प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया हुंकार, हरिदास हरि बोले बार बार। निताई चांद जैसे देखते हैं उनको गिरते हुए वैसे दोनों हाथ बढ़ा करके भागते हैं। अरे इसीलिए तो निताई चांद ने श्रीमन महाप्रभु का दंड तोड़ दिया था, 3 टुकड़ों में तोड़ के बहा दिया था कि तुम संकीर्तन की लीला दिखाओगे कि दंड संभालते फिरोगे, है ना। दंड का तुमको क्या आवश्यक है। और अपना भी दंड वगैरह सब कुछ नहीं रखते थे, अवधूत थे इसीलिए कि सन्यासी हैं, पर दंड नहीं रखते थे। तो
प्रभु को धरने के लिए भागते थे उनके पीछे, और प्रभु के पीछे पीछे आचार्य जो हैं श्री अद्वैत आचार्य जी हुंकार करते थे, और हरिदास जी हैं वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल बार बार बोलते रहते थे। तो इस अद्भुत दृश्य को नेत्रों से देखना दूर, गुरुदेव देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, इस अद्भुत दृश्य को नेत्रों से देखना तो दूर, इसके कीर्तन स्मरण से भी प्रेम का संचार होगा, ये कहना ही बहुत है। इस दृश्य का स्मरण अगर कोई कर ले, कोई कीर्तन कर ले, कोई श्रवण कर ले, तो भी वो प्रेम से युक्त हो जाएगा। इसीलिए श्रील ठाकुर महाशय अति आक्षेप के साथ कहते हैं, रतीना जन्मी लो कहनुताय, कि जो है मेरा जो रति, मेरी रति इस हरिनाम संकीर्तन में क्यों नहीं हुआ, जबकि तो गोलोक का प्रेम धन है। महाप्रभु कहते हैं कि भक्त का जीवन जो है ना प्रेम के बगैर दुर्बल है, शून्य है। प्रेम तो जब तक वो अर्जित नहीं कर लेता भजन के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा, तब तक कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही कृष्ण की मधुरिमा, राधा रानी की मधुरिमा अनुभव में आएगी। पहली बात, जिसका जितना प्रेम उतना उसका अनुभव होगा। जीव का अणु प्रेम ही है अगर मिल गया तो, लेकिन उस अणु प्रेम में भी जो अणु अनुभव है वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कृष्ण के रूप का एक कण डुबाए त्रिभुवन। लेकिन राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का प्रेम परम महान है, प्रेम की असीम सिंधु है, और कृष्ण का माधुर्य अमृत वो सारा का सारा अकेले ही चुल्लू में भर के आस्वादन कर पाती हैं, जो कि देवता लोग नहीं समझ पाते। जो कोई भी, श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे माधुर्य अमृत को कोई आस्वादन कर सके ऐसा मुझे कहीं भी कोई नहीं दिख पाता। पूरा आस्वादन तो भूल जाइए, ढंग से कोई आस्वादन कर पाए, क्योंकि प्रेम की बात है ना, जिसका जितना प्रेम। लेकिन प्रिया जी का प्रेम परम महान है, बस एक राधा रानी आस्वादन पूरा कर पाती हैं, है ना। तो प्रेम की आवश्यकता है कृष्ण माधुरिमा का आस्वादन करने के लिए, प्रिया जी का मधुरिमा आस्वादन करने के लिए, और सेवा का माधुर्य आस्वादन करने के लिए। नहीं तो सेवा बोझ लगेगी। अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो भगवान के लिए कुछ भी करना बोझ लगेगा। अरे मुझसे नहीं होता। अभी आप जो कृष्ण विमुख हैं, जिन्हें प्रेम नहीं है, उन्हें श्री कृष्ण की कोई सेवा दे के देखिए, तो क्या वो खुशी खुशी करेंगे? उन्हें कहिए कि आप हरि नाम ही ले लो 10 बार बैठ करके, तो भी लगेगा ये कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा बोझ है। सारा दिन गटर गटर बोलते रहेंगे मेंढक की तरह हर कोई, लेकिन हरि नाम नहीं लेंगे। और भगवान के मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के लिए जरा फूल आदि ला करके उनको पहना दो, तो उसमें बड़ा आलस आएगा। तो भाई सेवा तो मिली, और भगवान भी साक्षात अगर खड़े हुए हैं आपके मंदिर में हैं, लेकिन प्रेम नहीं है तो उनका स्वरूप समझ नहीं आएगा। उनसे प्यार ही नहीं है तो वो तो मूर्ति हो जाएंगे। वो तो पत्थर की अष्टधातु की मूर्ति के रूप में ऐसे बैठे रहेंगे, मौन देखते रहेंगे। और उनसे प्रेम हो जाए अपने भाव में, तब देखिए कैसे गप गप बातें करेंगे और सारे भाव देने लग जाएंगे। नाराज़गी का, हंसने का, उठने का, बैठने, सारे भाव आने लगेंगे। तो ये प्रेम से होगा। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है और एकमात्र पुरुषार्थ है जिसको हासिल करने के लिए हमें मनुष्य देह मिली है। प्रेम मिलेगा जब हम साधन भजन करेंगे और हमारा हृदय कलमश विहीन होगा। तो कृष्ण प्रेम की बरसात करते रहते हैं हमेशा। प्रेम जो है हम अपने अंदर खुद नहीं उपजा सकते। भगवान की आह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति की ये वृत्ति है, सार वृत्ति है। आह्लादनी शक्ति की सार वृत्ति है। श्री राधा रानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। तो ये प्रेम तो भगवान फेंकते रहते हैं। पता है जीव तो खुद तो प्रेम उपजाएगा नहीं, बिना प्रेम के उसे कुछ मिलेगा नहीं। तो प्रेम फेंकते हैं, लेकिन हमारा चित्त चूंकि विभिन्न कामनाओं वासनाओं से मलिन गंदा पात्र है, तो और गंदे पात्र में सिंह का दूध, अगर सिंगनी का दूध डालो तो उसमें ठहरेगा नहीं। इसी तरह से, और उसमें भी सोने का पात्र होना चाहिए, ये कहा गया है। इसी तरह से जब हमारा चित्त हरिनाम संकीर्तन करते करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा माला करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करते हुए जब संशोधित हो जाएगा, विभिन्न संस्कारों से अयुक्त हो जाएगा, विहीन हो जाएगा, तो भगवान का निक्षिप्त प्रेम वहाँ पर अपनी जगह बना लेगा। फिर तो बस कुछ करना ही नहीं। फिर तो भजन की हर चीज़ से प्रेम हो जाएगा। भजनीय वस्तु से तो पहले ही प्रेम हो जाता है। फिर तो हर चीज़ प्रेम में, हर चीज़ से प्रेम हो जाएगा। हर जगह भगवान नज़र आएंगे, कृष्ण नज़र आएंगे, राधा रानी नज़र आएंगी। तो हमारे
श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि ये जो हरि नाम संकीर्तन जो गोलोक का प्रेम धन है साक्षात, उसमें मेरी रति क्यों नहीं जन्मी, उसमें मेरा प्रेम क्यों नहीं जन्मा। वही तो परम साध्य शिरोमणि है कि मैं हरिनाम संकीर्तन करूं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें तो मेरी रति ही नहीं जन्मी, क्यों नहीं जन्मी। कोस रहे हैं खुद को, वस्तुतः वो हमें ही सचेत कर रहे हैं और आगे भी वो बहुत कुछ कह रहे हैं जिस पर श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो हम कल चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि।